हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिएगा, करवा चौथ पे ये हम मेरे पति देव मेरे श्रृंगार कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं। हमने पूजा से पहले ये देखिए कैलेंडर को हमने लगाया है, जो माता रानी का कैलेंडर लिया था ना, वही लगाया है। पहले दीवार पे उसको थोड़ा दीवार को हमने साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद गंगा जल छिड़क करके और जगह हमने बिल्कुल एकदम साफ़ कर दी है। और साफ़ करने के बाद में कैलेंडर को चिपका दिया है। और फिर हमने वहाँ पर ही पहले से ही चावल के आटे, वो चावल जो होते हैं ना, उसको भिगो करके फिर उसका उसमें हल्दी डाल करके अप्रैन बनाया। अप्रैन नहीं होता है, अप्रैन या कुछ जने क्या कहते हैं उसको, लेकिन वो बना के और फिर वहाँ पे हमने चंद्रमा बनाया है। एक चंद्रमा हमारे भगवान जी के आगे बनता है, जो माता करवा माता होती है उनके आगे, और एक करवा हमारे बनता है, एक चंद्रमा बनता है आंगन में। करवा कह गई हूँ। तो इस तरह से ये करवा हमारा भर गया है। इसमें चावल हैं, फरे हैं मीठे, और एक ये सिक्का है 5 का। ये देखिए चावल ऊपर रखते हैं, ये ही चावल चंद्रमा के हम जो लेके जाएंगे ना, तो चंद्रमा के यही चावल उठा के 7 बार मारेंगे, इस तरह से छिड़केंगे यानी कि। तो ये देखिएगा, इस तरह से पूजा, और ये सारा सामान लेके बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ फिर भी रह जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो इस काम के लिए हस्बैंड खड़े थे, वो बोले तुम बैठी रहो, मैं लेके आता हूँ। लेकिन उनको भी तैयार होना था। मैंने कहा आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको भी तैयार होने में 5-10 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि जेंट्स लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उनको कुर्ता धोती पहननी थी बस, इसलिए। तो इस तरह से मैंने दिया वगैरह जो है ना वो बना लिया था। और देखिएगा, और फिर हम इस पे लपेट रहे हैं कलावा। ऊपर कलावा लपेटते हैं। वैसे तो देखिए करवा माता को अच्छे से सजाना चाहिए, लेकिन ये रेडीमेड वाला करवा है। और एक मेरा मैके से पहले आया था शादी पे, वो पीतल का है। तो जो मिट्टी का करवा होता है ना, उसमें ही हम क्या कहते हैं, चावल भरते हैं, आपको दिखाया होगा। और जो पीतल का है, उसके हमने अंदर जल भरा है और थोड़े से चावल के अक्षत डाल दिए हैं, यानी कि अक्षत यानी कि चावल डाल दिए हैं। और इस तरह से देखिए, ये महावर होती है ना, महावर भी लगाते हैं। और जो चावल को पीस करके बनाते हैं ना थोड़ा सा, तो वो भी हल्का हल्का बिंदी लगा दो या सतिये बना लो। तो मैंने 2 सती और 1 ओम बनाया है। और ये श्रृंगार का सामान और खाना सब कुछ हमने यहाँ सब रख दिया है। और ये देखिए तिलक, रोली का तिलक सभी को करेंगे, जितने भी कैलेंडर में है ना। आपको मैं पास से दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये इस तरह से सबको हमने तिलक लगाया है। और तिलक लगाने के बाद चावल लगाए हैं, और फिर उसके बाद हमने लगाया है चंदन, क्योंकि सबको ही जितनी भी सब पूजनीय हैं कैलेंडर में, जो जो बने हैं ना, सबको लगाती हूँ मैं। चंद्रमा को, तारों को, सूरज को, और जो हमारे कैलेंडर में गणपति महाराज हैं उनको, जो माता हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, वो बने हुए हैं, वो सबको ही मैं सबको तिलक लगाती हूँ। और इस तरह से कोई रह ना जाए। और आप जो श्रृंगार की सामग्री होती है ना, वो भी जो मनसने वाली होती है, वह आप लोग करवा माता को लगाएंगे। देखिए मेहंदी हो गई, जैसे हस्बैंड बोले कि मैं ऐसा करता हूँ, तुम इतने इधर की पूजा करो, मंदिर की पूजा मैं कर लेता हूँ, तो वो मंदिर की पूजा करने लगे। तो इस तरह से सबको लगाया। तो सुहाग भी लेते हैं ना, तो सुहाग भी लेना ही चाहिए। 5 बार करवा माता को लगा के फिर 5 बार सुहाग अपनी उंगली पे लेके 5 बार अपने मांग में भर लीजिए, या 7 बार बिंदी पे लगा लीजिए, नाक की नथ पे लगा लीजिए, फिर चूड़ियों पे लगा लीजिए। इस तरह से 5-7 बार कर लीजिएगा। और ये सुहाग लेना ही होता है। और ये सबसे ज़्यादा मेन काम होता है कि हम माता रानी को सुहाग का सामान देते हैं, और फिर वो अपने बड़े यानी कि अपनी जेठानी के लिए, या फिर अपनी सासू माँ के लिए देते हैं। और नहीं होता है जब इनमें से कोई, तो हम अपनी नंद को दे देते हैं। तो
इस तरह से कोई भी घर का कोई भी अगर ये भी ना हो तो कोई जिसे आप बड़ा मानते हो तो आप उसको भी दान कर सकते हैं, ये यानी कि सुहाग का सामान और ये खाना वगैरह। अब देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे ना, सबको श्रृंगार का सामान जो होगा ना धीरे धीरे लगाएंगे। जैसे मेहंदी हो गई, सिंदूर हो गया, है ना, इस तरह से लगाएंगे। पहले तो सब चीज़ें रख दी है हमने और फिर उसमें से एक दो चीज़ जो थी ना वो ही लगाई जाती है। तो मैं काजल लगा दी, बिंदी तो मैंने लगाई दी। और फिर उसके बाद हमने कथा पढ़ी। ये देखिए कथा पढ़ने के बाद हमारी माता रानी को हमने हार भी, वो फूलों का हार बनाया था, वो भी पर चढ़ाया है। चुन्नी उड़ाई है हस्बैंड ने और मैंने, दोनों ने मिलके। तो इस तरह से कथा कही है, क्योंकि कथा कहने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा क्या हुआ ना, ये जो किताब में कथा थी वो अलग थी और जो कथा मैं कह रही हूँ वो अलग है और कैलेंडर में अलग है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई कि कौन सी कथा कहूँ। तो फिर हस्बैंड बोले कथा कथा ही है, कोई सी भी कह दो। तो किताब वाली कहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग किताब वाली ही कहते हैं, है ना। तो इसलिए अब मैं पहले कैलेंडर की ही कर लेती, क्योंकि मैंने देखा इतनी ही शॉर्ट में कैलेंडर की थी और इतनी ही शॉर्ट में हमारी किताब की थी। और एक ही कथा थी, ये भी नहीं कोई दूसरी हो तो मैं दूसरी पढ़ लूँ, तो नहीं। लेकिन होली अष्टमी की जो कथा है वो मैं दोनों पढ़ लेती हूँ। कहते हैं ना, या तो गणेश जी की कथा है उसमें कहो, अगर वो ना कह सको तो होली माता की जो कथा होती है वो आप कर सकते हो। हमारे यहाँ तो होली मनाई जाती है और होली में भी बड़ा कन्फ्यूज़न फैला है। कोई कह रहा है 13 की है, कोई कह रहा है 14 की है, लेकिन ज़्यादातर सब लोग 13 की ही कह रहे हैं, तो हम भी 13 की ही करेंगे। अब देखते हैं, पंडित जी से पूछते हैं तब कब करें। और कथा हो रही है तो कथा के बाद फिर हमारी आरती हो गई है। देखिए इस तरह से आरती करी है। गणेश जी की आरती तो करना ज़रूर है और गौरी माता की आरती, क्योंकि गौर माता ही होती हैं ये हमारी। तो इस तरह से, क्योंकि अब अच्छा डेकोरेट करने के लिए हमारा मंदिर ऊपर पूरा काला पड़ा है, अभी उसमें कोई काम नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जाना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ही मंदिर के आगे ही दीवार पर कैलेंडर वगैरह लगा करके पूजा करी है और हस्बैंड ने भी मेरे संग बैठ करके कथा सुन ली। वो मैं भी बैठ जाऊँ, मैंने कि बैठ जाओ, पूजा पाठ के काम में कोई मना भी नहीं है ना। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप बैठ जाइएगा, आप भी कथा सुन लीजिए। तो उन्होंने भी कथा सुनी, फिर आरती वगैरह हमने की। क्योंकि आरती के बाद अभी आंगन में जो हमने चंद्रमा बनाया है उसका भी हमको पूजन करना है। पहला हमारा ये हो गया, मंदिर का पूजा हो गई, और फिर उसके चंद्रमा की जो आंगन में बनाए ना उसकी पूजा होगी। फिर होगी हमारे चंद्रमा की, जो हम अर्घ देने जाएंगे। फिर उसके बाद होगी हमारे पति देव की पूजा। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि वहीं चंद्रमा को अर्घ दिया और वहीं पे ही उनको जो पूजा वगैरह करनी है आरती कर दी, वहीं पति की आरती कर दी, वहीं खड़े खड़े उनको भी जल पिला दिया, खुद भी उसी लोटे से जल पी लिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं भी करना चाहिए। जो जल आप दे रहे हैं उसी जल से फिर आपको एक गिलास में अलग से जल रखना है। पहले आप चंद्रमा का पूजन कर दीजिए और पूजा करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि उनको घर आराम से उनको बिठा दीजिए, कि ऐसा हबड़ा तबड़ी में पूजा मत कीजिए। साल में एक ही दिन तो पति देव की सेवा भाव का आता है और वो भी श्रद्धा से ना करो तो क्या फ़ायदा ऐसी पूजा का, है ना। तो उनको बहुत से लोग, हमारे यहाँ चाँद नहीं दिख रहा था तो हमें बड़ी परेशानी हो रही थी, तो इसलिए ही हम चाँद बाहर देखने गए। और इस तरह से हमारे यहाँ 14 पूरियों का बायना होता है। 14 पूरी 2 कचौड़ी, वो सॉरी 12 पूड़ियाँ और 2 कचौड़ी, यानी कि मिला के 14, 2 गौर की 2 गोद की हमने पहले ही अपनी ठुक्के में बांध ली है। और सबसे पहले जब हम व्रत खोलते हैं ना तो सबसे पहले अपनी गोद की पूरियों से ही खोलते हैं, फिर उसके बाद में। और देखिए इस तरह से हम, मेरे पास तो कोई नहीं था, मैं अकेली थी, तो इस तरह से हमने करवा बदला, करवा माता के आगे रख, और जो करवे का ऐसे करके करवे को मनसते हैं। आप तो चाहे थाली में रख के मनस लीजिए और मनसने का फिर उसकी टोटी अपनी तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना।
जो पूजा जिस करवे की हो जाती है ना, फिर वो उसे अपनी तरफ कर लेते हैं। कभी कभी पूजा में कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो मैंने डायरी में लिख रखा है अपनी, इस तरह से 7 बार अपने माथे से छुआ के दूसरी जगह रखते हैं, और फिर इसी भोग का थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके ना फिर हम अपनी प्लेट में रख लेते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ लेके नहीं है। देखिए ये हमारे यहाँ होती है। पहले हमने यहाँ पूजा कर ली है, धूप दीप देख रही होंगे कि आप पीछे रखा है, और ये हम वहाँ पे गए चंद्रमा को देखने, क्योंकि हमारी छत से चंद्रमा नहीं दिख रहा था। देखिए ये चंद्रमा हमें दिखा है, और चंद्रमा भी पूरा होने में थोड़ा सा ही रह गया था, और फिर हम घर को आ रहे हैं। हस्बैंड मजाक करते हुए आ रहे हैं कि गाइस गाइस करते आ रहे हैं। तो हम पहले हमने वहाँ पे ही पूजा कर ली, और बस अब घर आके फिर अपने पति देव की पूजा करेंगे। फिर उसके बाद पानी वगैरह जो भी कुछ है वो पिएंगे। सोसाइटी के अंदर ही हैं हम, बाहर नहीं हैं, तो इस तरह से उनको एक आराम से बिठा दीजिए, और यही मैं कहना चाह रही थी। और देखिए इस तरह से, और वो आप लोग पूछेंगे कमेंट में कि वो क्या हो रहा था, तो एक बाल की लड़ निकाल करके ना, और फिर उसको पानी से धोते हैं और कहते हैं टुकटुकारी माचरी टुकटुकारा बात बहारा करवा चौथ अर्घ दूँ रखियो मेरी लाज। 12 जो महीने होते हैं उनमें मेरी लाज रखना, ठीक है ना। और इस तरह से हमने पति का पूजन कर दिया। उनका भी पूजन होना ज़रूरी है, वो भी हमारे चाँद हैं। ये देखिए पति देव हमारे। बाद में हमको मिला गिफ्ट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हमने करा फ़ोटोशूट, और इस तरह से फ़ोटोशूट करने का था। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ।